हम बात करते हैं हिंदुस्तान की स्पेस क्रांति की, क्योंकि आज देश के लिए बहुत बड़ा दिन है और आज पूरा देश पहला नेशनल स्पेस डे यानी कि अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। आज से ठीक एक साल पहले यानी कि 23 अगस्त 2023 को भारत ने चांद पर तिरंगा लहराया था। तब 140 करोड़ देशवासियों ने चांद की सबसे अद्भुत तस्वीरों को देखा है। इसरो ने मून मिशन को अंजाम दिया और चंद्रयान 3 की साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत पहला देश बना। चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी और यह वो लम्हा था जब सभी की नजरें अंतरिक्ष में कामयाबी की नई इबारत लिख रहे विक्रम और प्रज्ञान पर टिकी हुई थी, जिन्हें चंद्रयान 3 मिशन के तहत चांद पर पहुंचाया गया था। सबसे बड़ी बात, इस खास लम्हे का साक्षी बनने के लिए उस दौरान इसी तारीख को मैं खुद वहां पर मौजूद थी। 22 अगस्त की शाम से अगले दिन का इंतजार था। काउंटडाउन शुरू हुआ और फिर 23 की शाम को भारत के वैज्ञानिकों ने दुनिया को अपना रुतबा न सिर्फ दिखा दिया बल्कि भारत की उपलब्धि भी दर्ज करवा दी। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस डे मनाने की घोषणा की, जो कि आज पूरा देश गर्व के साथ मना रहा है। नेशनल स्पेस डे 2024 का थीम है टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। दिल्ली के भारत मंडपम में इसे सेलिब्रेट किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का श्री गणेश किया और इस मौके पर केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ भी साथ में मौजूद रहे। इसके साथ एक वीडियो क्लिप को भी जारी किया गया, जो कि चंद्रयान 3 की कामयाबी की कहानी को खुद में बयां कर देती है। On July 14, 2023, the LVM-3 M4 successfully launched the much-anticipated lunar mission Chandrayaan-3. After an incredible journey spanning around 4 lakh kilometers over the course of 40 days, the Chandrayaan-3 reached its destination, the Moon. On August 23rd, 2023, the Chandrayaan-3 spacecraft achieved a spectacular soft landing near the southern polar region of the Moon. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शानदार मौके पर चंद्रयान 3 मिशन का वीडियो एक्स पर साझा किया और पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर हर किसी को बधाई भी दी है। इंडिया इज ऑन द मून। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। तो आज मैं देश के उन महान वैज्ञानिकों को सलाम करती हूं, जिनकी बदौलत आज भारत अंतरिक्ष की दुनिया में नए नए कीर्तिमान रच रहा है। आज चांद पर हमारा तिरंगा लहरा रहा है। जिन वैज्ञानिकों के जज्बे, जोश और जुनून ने इस महान देश को एक ऐतिहासिक मौका दिया है चांद को चूमने का। दरअसल भारत साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन चुका है। चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की। बहुत ही क्रूशियल मोमेंट था वो। चंद्रयान 3 मिशन इसरो और साथ ही भारत का तीसरा चंद्र मिशन था और जिस जगह पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई, सॉफ्ट लैंडिंग के सफल होने के बाद उस पॉइंट को नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसने चंद्रमा पर लैंडिंग की है, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला हमारा देश भारत पहले नंबर पर है। यह है चंद्रयान 3 मिशन की सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग की कहानी। हालांकि चांद पर तिरंगा लहराना इतना आसान नहीं था। यह सालों की मेहनत का नतीजा, सालों की रिसर्च का नतीजा, फूंक फूंक कर एक एक कदम रखने की तैयारी थी, जिसकी बदौलत हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की तपस्या रंग लाई और साल 2008 उस समय चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी की खोज कर ली थी।
साल 2019 आया, चंद्रयान 2 चांद के करीब तो पहुंचा, लेकिन लैंडिंग नहीं हो पाई और इसके बाद फिर तैयारी शुरू हुई अगला कदम उठाने की, यानी कि साल 2023 ने दस्तक दी और चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल पर यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग करने के साथ साथ कीर्तिमान रच दिया है। पिछले कुछ सालों में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले ही साल 23 अगस्त को भारत ने वो सफलता हासिल की जो इससे पहले दुनिया का कोई भी देश हासिल नहीं कर पाया। हिंदुस्तान की बदलती तस्वीर के साथ अब एक बार फिर से नई स्पेस क्रांति करने की तैयारी हो चुकी है। तैयारी क्या है? चंद्रमा पर अब तक कुल 110 मिशन हो चुके हैं, जिसमें 42 असफल रहे हैं, लेकिन चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए 38 बार कोशिशें की गई, जिसमें 52% कामयाबी मिली और भारत ने महज पहले 3 देश उससे पहले सफल हुए थे चंद्रमा पर लैंडिंग को लेकर साउथ पोल पर, लेकिन भारत पहला देश बना। अब इसमें शामिल रूस है, अमेरिका है और चीन है, लेकिन जिस तरीके से भारत ने अंतरिक्ष में अपनी सुपर पावर को दिखाया है वो हर देशवासी के अंदर जोश भरने वाली बात है। जो मून मिशन है उसके 15 मिनट बहुत महत्वपूर्ण थे। सभी देशवासियों की नजरें चांद पर, चंद्रयान 3 पर, इस मिशन पर टिकी हुई थी, क्योंकि ये पल दुनिया में तिरंगे का मान बढ़ाने वाला क्षण था। और जैसे ही भारत साउथ पोल पर सर्वप्रथम पहुंचा, हर कोई झूम उठा, हर किसी की आंखें उस दौरान नम थीं। आपको याद होगा, यह पल हर हिंदुस्तानी को गौरवान्वित करने वाला था। भावनात्मक तौर पर स्पेस क्रांति में इतिहास रचने के नाम पर हर कोई खुश था इस खास मौके पर। जैसे जैसे काउंटडाउन आगे बढ़ रहा था और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूरा देश झूम उठा था। यही नहीं, चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के बाद इसरो के साइंटिस्ट को संबोधित करते हुए खुद प्रधानमंत्री मोदी भावुक नजर आए थे और इस दौरान मोदी ने कहा था, इंडिया इज ऑन द मून। सुनिए। India is on the moon. We have our national pride placed on the moon. हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद इस खुशी में 4 चांद लगाने के लिए हमारे वैज्ञानिक बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं। इसरो चंद्रयान 3 के बाद अब चंद्रयान 4 मिशन को सफल बनाने की तैयारी में जुट चुका है। चंद्रयान 4 को लेकर इसरो का आखिर प्लान क्या है, उसकी डिटेल्स आपको बतानी है। कुछ महीने पहले ही इस प्लान को खुद इसरो चीफ एस सोमनाथ ने डिकोड कर लिया था। आखिर चंद्रयान 4 मिशन भारत का है क्या? इसके तहत चंद्रयान 4 चांद से सैंपल लेकर वापस धरती पर लौटेगा। चंद्रयान 4 को चांद से मिट्टी के नमूने वापस लाने के लिए बनाया गया है। ये एक बार में लॉन्च नहीं किया जाएगा। ये अंतरिक्ष यान के 2 हिस्सों को 2 लॉन्चिंग के जरिए चांद की कक्षा में भेजा जाएगा, उस ऑर्बिट में घुमाया जाएगा। 2 लॉन्चर से अंतरिक्ष यान के अलग अलग हिस्से पृथ्वी की कक्षा में भेजे जाएंगे। चंद्रमा पर लैंडिंग से पहले अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में ही जोड़ा जाएगा, उसको अटैच किया जाएगा। दुनिया में ऐसा पहली बार होगा जब किसी अंतरिक्ष यान को 2 भागों में लॉन्च किया जाएगा और फिर अंतरिक्ष में उसको जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये इतना भारी है कि इसे अभी इसरो के पास मौजूद किसी भी रॉकेट में एक साथ नहीं ले जाया जा सकता है। दरअसल स्पेस वर्ल्ड में भारत नए नए कीर्तिमान रच रहा है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और हमारे साइंटिस्ट नए नए सैटेलाइट्स को लॉन्च कर स्पेस क्रांति के जरिए देश का मान बढ़ा रहे हैं और एक बार फिर वो कारनामा होने जा रहा है जो कि भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने वाला है।
चंद्रयान 4 के साथ ही चंद्रयान 5 का डिजाइन भी तैयार हो चुका है, यानी कि आने वाले 5 साल में 70 सैटेलाइट लॉन्च करने की प्लानिंग हो चुकी है। निचली कक्षा में स्थापित होने वाले सैटेलाइट्स भी इसमें शामिल रहेंगे। 4 सैटेलाइट नाविक रीजनल नेविगेशन सिस्टम के होंगे और इनकी तैयारी है। चांद महज एक हिस्सा है, एक ऐसा मिशन जो कि उम्मीदों से भरा है और उम्मीदें पूरी करने के लिए हमारे वैज्ञानिक दिन रात अपने टैलेंट को, अपनी कोशिशों को आजमाते हैं। इस मिशन का नाम है गगनयान। इसका अनाउंसमेंट भी आपको याद होगा। इसके तहत भारत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने जा रहा है और इसके लिए एयरफोर्स के 4 जाबाजों का चयन हो चुका है, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में इसी साल 27 फरवरी को देश के सामने लाया गया था। दरअसल अंतरिक्ष में गगनयान भारत भेजने की तैयारी कर चुका है और 2025 में अंतरिक्ष में यह गगनयान जाने वाला है। आईएफ के 4 पायलट्स को भेजा जाएगा, जिनका चयन हो चुका है। LVN-3 रॉकेट के जरिए इनको भेजा जाएगा। पृथ्वी की निचली कक्षा में पायलट्स जाएंगे और ऐसा करने वाला चौथा देश होगा हमारा देश भारत। यूएस, सोवियत संघ, चीन अब तक इसमें कामयाबी हासिल कर चुके हैं और जो गगनयान है उसकी लागत 90 अरब के आसपास बताई जा रही है। हालांकि ये बताना और समझना भी जरूरी है कि जो जितना आसान नजर आता है वो होता भी है क्या, और भारत की अंतरिक्ष यात्रा इतनी ही मुश्किल भरी रही। एक दौर में आपको लिए चलते हैं जब हमारे पास रॉकेट को ढोने के लिए सवारी के नाम पर साइकिल थी। कभी बैलगाड़ी पर सैटेलाइट ले जाकर हमारे वैज्ञानिक पहुंचते थे। इन तमाम मुश्किलात और कम रिसोर्सेस के बीच अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम कहां तक आ पहुंचे हैं, उसकी तस्वीर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ नजर आई। इसरो का गठन 1962 में विक्रम साराभाई और कल्पति रामकृष्ण रामनाथन के लीडरशिप में हुआ और उस समय इनके पास संसाधन नहीं थे। जैसा कि मैंने कहा, बहुत नाम मात्र की रिसोर्सेस हुआ करती थी। वैज्ञानिकों का एक छोटा सा ग्रुप था। 1 साल बाद 1963 में उन्होंने पहला रॉकेट लॉन्च किया। लेकिन कैसे बदलते दौर के साथ साथ भारत ने जमीन से चांद तक का सफर पूरा कर लिया, सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। आज भारत की स्पेस क्रांति का लोहा पूरी दुनिया मानती है और इसके साथ ही भारत का लक्ष्य 2035 तक खुद का स्पेस स्टेशन स्थापित करने का है। इसके बाद लक्ष्य है 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का और फिर उसके बाद कहते हैं ना, स्काई इज द लिमिट। और यही है भारत की स्पेस क्रांति की तैयारी।